हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर को हम देश विदेश और राज्य की करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 16 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान और भारत के मध्य युद्ध हुआ था 1971 का, जिसमें भारत ने विजय हासिल की थी। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ, 16 दिसंबर तक युद्ध चला था। 13 दिन के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की और एक नया देश बनाया, बांग्लादेश। नया देश क्या बनाया है? बांग्लादेश बनाया है। उस समय के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? मालदीव के, नेपाल के, श्रीलंका के, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। श्रीलंका की बात हो रही है तो श्रीलंका की राजधानी है क्या? कोलंबो। और करेंसी क्या है? श्रीलंका रुपीज। और पीएम है हरानी अमर सूर्या। ठीक है, हिरिनी अमर सूर्या। और प्रेसिडेंट है अरुण कुमार देश नाइके। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों में क्या कर दिया है? प्रतिबंध कर दिया है। कौन? नवीन जयविक्रमा को। और एक अनुराग कुमार देश नायक है श्रीलंका के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने? 9 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की क्या दी है? अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा क्या फिर शुरू की है? महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका में तमुला में शुरू हुआ है। और श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। ध्यान रखना, विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब पहली बार किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। नेक्स्ट सवाल है। हाल ही में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? ध्यान रखना, दृष्टिहीनों के लिए 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। तो ये कहाँ शुरू हुई? मुंबई, नाडियाड, कोलकाता, नन ऑफ दीज। तो कहाँ हुई अभी? नाडियाड हुई। नाडियाड कहाँ है भाई? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। बात गुजरात की है तो गुजरात के सीएम कौन है भाई? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल कौन है भाई? राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कौन है भाई? आचार्य देवव्रत कौन है वहाँ के राज्यपाल? और राजधानी क्या है? गांधीनगर। राजधानी क्या है गुजरात की? गांधीनगर। नेक्स्ट। दस्टिनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक गुजरात में नाडियाड में आयोजित की जाएगी। इसे इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन IBSA और गुजरात की पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट। हाल में किस देश के राष्ट्रपति को महाअभियोग के बाद हटा दिया गया है? महाअभियोग के बाद हटा दिया गया है। काफी लोगों को चल रहा है महाअभियोग का काम। फ्रांस में हटाया। अभी किस में हटाया भाई? जापान, यूक्रेन, साउथ कोरिया, नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। तो किस में हटाया भाई? साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को भी हटा दिया गया। और हाल ही में कहाँ पर हटाया था? एक तो सीरिया में हटाया गया था विद्रोह के द्वारा, और फ्रांस में हटाया गया था महाअभियोग के द्वारा। नेक्स्ट। ये प्रस्ताव नेशनल असेंबली में 204 के बदले कितने 85 मतों से पराजित होना पड़ा। किसको? साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को। दक्षिणी कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को क्या किया है? सम्मानित किया गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिणी कोरिया में क्या हुआ है? शुरू हुआ है। और दक्षिणी कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिणी कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। आर्सेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। और स्पेस एक्स ने दक्षिणी कोरिया के सैन्य उपग्रह नासास-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट कौन सा है? नूरी। कौन सा है? नूरी लॉन्च किया है। नेक्स्ट सवाल। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ आयोजित किया जा रहा है भाई? वाराणसी, फरीदाबाद, अयोध्या, नन ऑफ दीज। तो कहाँ पर किया जा रहा है भाई? फरीदाबाद में किया जा रहा है। फरीदाबाद कहाँ है भाई?
हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। बात हरियाणा की है तो हरियाणा के सीएम कौन है? नयाब सैनी साहब, जो दूसरी बार यहाँ के क्या बने? सीएम बने हैं। और राज्यपाल कौन है भाई? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है भाई? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और पंजाब की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी 2025 तक हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पहली बार अपने मोबाइल एप्लीकेशन और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूरजकुंड मेले को टिकट की बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? किसने की है? अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, मोदी साहब ने, और नन ऑफ दीज। तो किसने की है भाई? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी की। और कहाँ आयोजित हुआ है? ये दिल्ली में आयोजित हुआ है। कब हुआ है भाई? 14 दिसंबर को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी जी ने। इस सम्मेलन में राज्य के मुख्य सचिवों, सीनियर अधिकारियों और डोमेन एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया या खत्म कर दिया है? जर्मनी ने, स्विट्जरलैंड ने, ब्राजील ने, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो किसने समाप्त किया भाई? स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर लिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है कि जो देश आपस में व्यापार करते हैं, अगर उनका ये दर्जा दिया जाता है तो उसमें व्यापार में क्या टैक्स में छूट दी जाती है। क्या देती है? छूट दी जाती है। कभी कभी फ्री भी होता है। स्विट्जरलैंड सरकार ने 13 दिसंबर को भारत के मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा क्या कर लिया? वापस ले लिया है। एम के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के अंतर्गत आने वाले सभी देश एक दूसरे को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देते हैं। WTO संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की एक संस्था है जिसमें कितने सदस्य हैं भाई? 164 सदस्य हैं WTO में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल कही है? बिर्न। और करेंसी की है स्विस फ्रेंच। और प्रेसिडेंट है विवोला एमिहर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से बुर्के पर क्या लगा दिया भाई? प्रतिबंध लागू करेगा। कब? 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड पर बुर्के पर प्रतिबंध। भारतीय रेलवे आधुनिकीकरण के बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ क्या किया है? साझेदारी की है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड क्या शीर्ष पर? ध्यान रखना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड क्या शीर्ष पर है। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग स्विट्जरलैंड क्या है? शीर्ष पर है। और 2024 में सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भी स्विट्जरलैंड क्या है भाई? शीर्ष पर है। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? किस देश में तैयार किया गया भाई? चीन, सिंगापुर, भारत, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया गया है भाई? भारत में किया गया। भारत में ग्वालियर में किया गया है। कहाँ पर? ग्वालियर MP में ये तैयार हो रहा है। ध्यान रखना इस बात। तो बात MP के, तो MP की राजधानी भोपाल और MP के CM को डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने 15 दिसंबर को म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे, आज ही के दिन। नेक्स्ट है, हाल ही में यस बैंक के कार्यकारिणी निदेशक ED के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरविंद सिंह साहनी को, परमेश शिवमणि को, मनीष जैन को, विजय किशोर राहटकर। तो किसे क्या भाई? मनीष जैन को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है यस बैंक ने। हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? PNB मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, यस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, टाटा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो क्या कर दिया भाई? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कर दिया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस अपना नाम बदल कर। ध्यान रखना। तो किन लोग अभी हाल ही में क्या कौन सा नाम कहाँ पर बदले हैं ये तो थोड़ा नजर डाल लेते। यूपी के काकोरी कांड को क्या लिख दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रख दिया? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रख दिया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या रख दिया? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रख दिया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया है। और
अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या लिख दिया, अशोक मंडप कर दिया है। पुणे एयरपोर्ट को जगत गुरु संत श्री तुकाराम महाराज के नाम पर कर दिया है, महाराष्ट्र के पुणे एयरपोर्ट को। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल भी रतन टाटा के नाम पर कर दिया है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र के अहमदनगर को क्या, अहमदनगर का नाम बदल क्या लिख दिया है, अहल्या नगर कर दिया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर वाल्मीकि नगर कर दिया है, सही है। राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है, कर्तव्य पथ कर दिया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह कर दिया गया है। लद्दाख के काकसर ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया, कैप्टन अमिश भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। नेक्स्ट, कौन सा बैंक उत्तर प्रदेश को किसानों की आय बढ़ाने के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण देगा? एडीबी, वर्ल्ड बैंक, एआईबी, आईएमएफ। तो कौन देगा भाई, वर्ल्ड बैंक देगा उत्तर प्रदेश के किसानों को आय बढ़ाने के लिए 325.10 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के किसानों को आय बढ़ाने के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में फसल उत्पादन में सुधार और किसानों की आय को क्या देना, बढ़ावा देना है। परियोजना में कुल लागत 3,903 करोड़ रुपए या 500 मिलियन डॉलर है। इस परियोजना में फ्रांस, इजराइल और गैट्स फाउंडेशन का भी समर्थन प्राप्त है, ध्यान रखना। इस परियोजना में पूर्व उत्तर प्रदेश के 21 जिलों और बुंदेलखंड के 7 जिलों को लागू किया जाएगा। यूपी एग्रिस योजना की अवधि कितनी है, 6 वर्ष। इस योजना का नाम क्या है, यूपी एग्रिस, जिसकी अवधि कितनी है, 6 वर्ष है। नेक्स्ट सवाल है, अमेजॉन नहीं, आगे और है। अमेजॉन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया, किसने किया भाई, वर्ल्ड बैंक ने किया, ध्यान रखना। अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किसने किया, वर्ल्ड बैंक ने। अफ्रीका के काले गैंडों के बचने के लिए पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किसने किया है भाई, किसने किया भाई, ये भी वर्ल्ड बैंक ने किया, ध्यान रखना। दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किसने किया, ये किया कोलंबिया ने। ये किसने किया भाई, कोलंबिया ने, ये इसने किया, ध्यान रखना। वर्ल्ड जीआई रैंकिंग 2024 में 150 बरमुंडा वर्ल्ड बैंकिंग ग्रॉस नेशन इनकम है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट है, हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने विलवॉव चिप का विकास किया है? गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, आईबीएम ने या इंटेल ने? तो किसने किया भाई, गूगल ने किया है भाई, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक विलवॉव चिप का निर्माण किया है। गूगल ने अभी नया क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलवॉव लॉन्च किया है। इस चिप का इस्तेमाल क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किया जाएगा। इस चिप का इस्तेमाल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में किया जाएगा। विलवॉव चिप द्वारा अत्यधिक जटिल कैलकुलेशन को 5 मिनट में हल किया जा सकता है और इस चिप के द्वारा गूगल क्वांटम एरर करेक्शन में सफलता प्राप्त की है, जिससे एरर्स में 50% की क्या हुई है, कमी आई है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग है जो क्वांटम मैकेनिज्म के सिद्धांतों पर आधारित है। क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल भविष्य में एआई, क्रायोफोटोग्राफी, मेडिसिन, एनर्जी और अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पुणे, नागपुर, मुंबई या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ, यह चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर शुरू हुआ भाई, ये बम्बई में शुरू हुआ। कहाँ पर, बम्बई में। बम्बई की बात है तो किसकी बात आ रही है भाई, महाराष्ट्र की। किसकी बात है, महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन। और राजधानी क्या है, बम्बई। हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, तो महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें कितनी है, 288 कितनी है, और लोकसभा की सीटें कितनी है, 48। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? महाराष्ट्र ने, हरियाणा ने, राजस्थान ने, नन ऑफ दीज। तो किसने किया भाई, हरियाणा ने किया है हाल ही में पशु गणना, ध्यान रखना। तो हरियाणा के सीएम नायाब सैनी, ध्यान रखना, हो वो सेकंड बार बने हैं। कितनी बार, सेकंड बार। और राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत हरियाणा के राज्यपाल हैं। सीएम में नायाब सैनी जो सेकंड बार बने। और हरियाणा में हाल ही में चुनाव हुए। हरियाणा की विधानसभा की सीटें कितनी है, 90। कितनी है, 90। हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है भाई, श्याम सिंह राणा ने
रांदौर में सरकारी पशु चिकित्सा में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया है। हरियाणा राजधानी चंडीगढ़ नायब सिख सैनी और बंडारू दत्तात्रेय, सॉरी यार, आचार्य देवव्रत तो किसके हैं भाई? आचार्य देवव्रत है गुजरात के, ध्यान रखना, सॉरी। आचार्य देवव्रत राज्यपाल है गुजरात के और बंडारू दत्तात्रेय हैं वो कहाँ के हैं? हरियाणा के। थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। चलो, पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ भाई? गुरुग्राम में शुरू हुआ है। कहाँ पर? गुरुग्राम में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र में हुआ है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की क्या की है? घोषणा की है। हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्तराय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू हुई है भाई? हरियाणा में शुरू हुई है। हरियाणा सरकार ने सभी फसलों की खरीद की न्यूनतम समर्थन मूल्य करेगी, ध्यान रखना। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती के अग्निवीरों में कितने % का आरक्षण दिया है भाई? 10% का आरक्षण दिया है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो वह कहाँ का भाई मोहम्मद आमिर? तो वो है पाकिस्तान का। कहाँ का है? पाकिस्तान का खिलाड़ी है मोहम्मद आमिर। तो संन्यास लिया, वो कहाँ का है? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपया। कहाँ? पाकिस्तान रुपया। प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट है सईद अली जरदारी। राजेंद्र मेघवाल को पाकिस्तान में पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं। भारत और पाकिस्तान के करातर कॉरिडोर को 2029 तक क्या गया बढ़ाया गया है। जस्टिस यया अफरीदी को पाकिस्तान का क्या बनाया है? चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार को अंतर्राष्ट्रीय अंपायर से क्या ली? संन्यास की घोषणा की है। सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की क्या है? पहली महिला, ध्यान रखना, सलीमा इम्तियाज। ताहिर जमान पाकिस्तान के हॉकी का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान में आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएसडी से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा नीति को आसान बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में फोर्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो कितनी महिलाएं भाई? 3 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं शामिल है। इसमें 28वें नंबर पर कौन थे? निर्मला सीतारमण। और एक 81 पर, एक है 82 पर। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना। 81 पर कौन है और 81 पर कौन है, 82 पर कौन है? 2 और है, मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स पर आपको बताना है। मुझे तो पता है इस चीज़ के लिए कि कौन कौन है। ठीक है, नंबर बता दिया आपको कितने नंबर पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। इस लिस्ट में पहले स्थान पर यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियोन है। दूसरे नंबर पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीना लेगार्ड है। और तीसरे स्थान पर इटली की क्या प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलिनो। ये थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेडी। और भारत की आपने मैंने बता दी है। पता नहीं, एक तो कौन है? रोशनी नाइदर और किरण मजूमदार है, ध्यान रखना, किसी को याद नहीं है तो। अब ये तो करंट। अब देख ले दिल्ली डोज जीके में क्या है। भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व बताने हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड में देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नोक्रैक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मेघालय में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है बताओ भाई? कहाँ पर है? केरल। कहाँ पर है? केरल में, ध्यान रखना। मानस बायोस्फीयर कहाँ पर है? असम में। सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। दहांग दिबांग कहाँ पर है? असम में। और पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये थी डेली डोज। आज देख लें आज का क्यूज क्या है, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। कौन सा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा ये आपको बताना है। अब देख लेते हैं फटाफट कल के क्वेश्चन क्या पूछे थे, उसके बारे में फटाफट आंसर देख लेते हैं। तो पहला आंसर
पहला है दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियंस कौन बने, तो कौन बने, डी गुगेस बने हैं। कौन बने, डी गुगेस। और 34वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया, तो किसे किया, सूर्यबाला को प्रदान किया गया 34वां। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 19वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई, तो किसके बीच हुई, थाईलैंड के मध्य। किसके बीच, थाईलैंड के मध्य। हाल ही में BMW ग्रुप के ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है, तो यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। हाल ही में फ्रांकोइस वायरस को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया, तो कहाँ का, फ्रांस का बनाया है। कौन सा देश 2025 में यूरोप के शेंगन क्षेत्र में शामिल होगा, तो रोमानिया और बुल्गारिया ये दोनों शामिल होंगे। एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता, किसने जीता भाई, जापान ने जीता है। भारत का पहला समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजित किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। किस देश ने जॉय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार कर दिया, तो किसने, बांग्लादेश ने। भारत किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा, 2035 तक। हाल ही में किसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया भाई, अश्विनी भिड़े को। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 में प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा ये भाई, ब्राजील में। हाल ही में $400 बिलियन के नेतृत्व वाले पहले व्यक्ति कौन बने, तो कौन बने, एलन मस्क। ये था आज का, कल का क्यूज है। हाल ही में देश के लिंग अनुपात 1918 से बढ़कर कितना हो गया, तो कितना हो गया भाई, 930 हो गए थे। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।